लोकेश कुमार, जयपुर। कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हम सब यहाँ पे शुद्ध आत्मा है। तो मतलब हम आए कहाँ से, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, और क्यों हम इन सब आवरणों में जकड़े गए, क्यों राग द्वेष में पड़ गए। फिर इसके बाद में हम मोक्ष मार्ग पे चल पड़े। तो फिर मोक्ष के बाद में कहाँ जाना है, उसके बाद में क्या होना है, बताते हैं आपको। पहली बात तो ये, आपको कभी मालूम हुआ कि हम बंधन में आए हैं? ये अभी 2-3 महीने से। हाँ, 2-3 महीने से। उसके पहले तो मालूम ही नहीं था, तो आराम से घूमते थे। तो बंधन में ही था, आत्मा पहले से ही बंधन में है। जड़ तत्व के आवरण से उसको इतने आवरण है कि एक इंद्रिय का भी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ऐसी स्थिति वाले आत्मा है। उसको निगोद बोला जाता है, अथवा तो उसको अव्यवहार राशि बोला जाता है। अव्यवहार राशि यानी एक भी आवरण टूटा नहीं, ऐसे आवरण वाला आत्मा है। और एक आत्मा जब मोक्ष गति में जाता है तो एक आत्मा अव्यवहार में से व्यवहार में आता है, और एक इंद्रिय उसकी प्रकट होती है। धीरे धीरे आवरण टूटते हैं, आवरण टूटने से उसको दिखना चालू होता है। एक इंद्रिय जितना ज्ञान होता है, बाद में किसी को 2 इंद्रिय, धीरे धीरे बढ़ता है। तो कभी आत्मा अविनाशी चीज है, उत्पन्न हुआ नहीं और उसका विनाश होने वाला नहीं, पर उसके ऊपर आवरण आ जाते हैं। तो आवरण वाले आत्मा, अनंत आत्मा इस संसार में है ही है। तो उसमें आवरण टूटते हैं तो व्यवहार में एंट्री होगी, और व्यवहार में धीरे 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 आवरण टूटने का चालू रहेगा। एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसे मनुष्य में आता है, और बाद में आत्मज्ञान पाके मोक्ष गति पाता है। यही संसार का सिलसिला रहेगा। तो पूज्य श्री आवरण में आए क्यों, जब हम आत्मा आवरण वाला था ही था, क्योंकि आवरण में कहाँ से आया, तो क्या ऐसा कुछ आया नहीं है। वो ऐसे आवरण वाले आत्मा है ही है। इस ब्रह्मांड में अनंत आत्मा है, उसमें से अनंत में से अनंत कम हो गए तो कितना बैलेंस रहेगा? अनंत ही रहेगा। अनंत ही रहेगा। तो यह अनादि अनंत ऐसा संसार है, उसमें से जितने आत्मज्ञान पा लिया उतने मोक्ष में चले जाते हैं। बाकी का ऐसा ही संसार रहता है और डेवलप होते रहता है। तो पूज्य श्री मोक्ष में गए तो मतलब वो क्या होता है, बात की बात दूसरे स्टेप। मोक्ष यानी क्या है कि मनुष्य खड़ा है, कमर पे हाथ रखे, पाँव फैला के, ये शेप का ब्रह्मांड है। उसमें हमारा कमर है जो मिडल पार्ट, वहाँ मध्य लोक बोला जाता है। नीचे नर्क गति है, ऊपर देव गतियाँ हैं, और देव गति भी पूरी हो जाती उसको लोक बोला जाता है। और दूसरा अलोक है। यहाँ कोई 6 अविनाशी तत्व नहीं, एक ही आकाश तत्व है। तो लोक और अलोक के जॉइंट है जो, वहाँ सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान यानी मोक्ष हुआ आत्मा वहाँ स्थान पाते हैं, और वहाँ से सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, जानते हैं, और अपने खुद के अनंत समाधि सुख में रहते हैं। और अनंत काल तक वो आनंद में रहते हैं। बस वही जगत की हकीकत है। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा है, पूरी तरह नहीं आया। तो कि अभी हमें इस संसार में अभी क्या करना वो समझ लो। पहुंचने के बाद तो बहुत परमानंद है, उतनी बात ख्याल में रखो। और अभी क्या तो नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या लक्ष्य में रखते हैं भाई? वर्तमान सुधारो, डेस्टिनेशन लक्ष्य में रखो, बस। समझ में आया आपको? कविता सोनी। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो समझ में आता है, लेकिन ये अध्यान थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा अपध्यान? हाँ, अपध्यान यानी विकृत ध्यान। आर्त ध्यान यानी क्या है कि साहजिक है मगर अज्ञानता से होता है, ये विकृत हो गया थोड़ा। क्योंकि आर्त ध्यान यानी क्या, समझ लो ये बेटी पढ़ाई नहीं करती है तो चिंता होती है, क्या हो जाएगा, बेटी का क्या हो जाएगा, वो आर्त ध्यान बोला जाता है। बेटी को डांटते हैं, समझती नहीं, क्यों पढ़ती नहीं, तुझे मारोगे, तो ये रौद्र ध्यान हो जाता है। और अपध्यान यानी क्या, भगवान का नाम लेते हैं, माला कभी पूरी हो जाएगी, फोकट का टाइम बिगड़ रहा है, वो अपध्यान। ये अध्यान है। हाँ, अपध्यान हो गया। क्योंकि तो ये अध्यान धर्म ध्यान के टाइम का अवसर है, उस टाइम पे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये माला पूरी, मैं फोकट का नियम लिया, नहीं पूरी हो जाती है, जल्दी कर दो, हे भगवान राम 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 राम, जल्दी हो गया, चलो हो गया, तो ये अपध्यान बोला जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि है ना, मेरी मम्मी ने 2008 में ज्ञान लिया था, लेकिन उनकी जागृति नहीं रह पाती। उनके घर में अभी भी मतलब बहुओं के साथ में किचकिच चलती रहती है।
कोई मेरी समझ में नहीं आता, उनको क्या कैसे निर्णय लेने को बताऊं। उनको मम्मी को बोलो प्रतिक्रमण करे, किसी का दोष दिखाई दिया उतनी बार प्रतिक्रमण करे, और 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोले। चरण विधि की जितनी बात नहीं है वो तो खैर सब करती है, लेकिन फिर भी है ना, मैं उनसे कहती हूँ कि आप या तो बहुओं से दूर हो जाओ या फिर बहुओं को दूर, तो जैसे बेटे तो उनके अच्छे, बेटे जानते कि मम्मी से हमें बहुत फायदा है, इसलिए वो लोग नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बहुओं से जो नहीं, एक पीछे ही उपाय करते रहो, प्रतिक्रमण करो और माफी मांगो। उनके दोष मत देखो, हिसाब पूरा होने दो। संजोग नहीं छूटा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो रहना ही पड़ेगा। जितने दिन रहना पड़ता है वहां तक तो प्रतिक्रमण करते रहो, और हमारी गलतियों के प्रतिक्रमण करो। ऐसे नहीं हे भगवान माफी मांगती हो, ऐसे नहीं, मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, उनका दोष नहीं, हे शुद्धात्मा भगवान बहू के प्रति नेगेटिव सोचा, उसके लिए माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। क्या और मम्मी के पास वैसे सब कुछ है, लेकिन है ना, मुझे यहाँ आते से मुझे एक ऐसा लगा कि मम्मी आप यहाँ पे आके आप अपना अडालज में अपना मतलब आवास ले सकती हो, रह सकती हो। वो आवाज छोड़ दो, शिविर में आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन उनसे दूर ही कर। कायम के लिए आवास में रहना, इधर शिविर में आए, सत्संग की जागृति बढ़ाए तो फायदा मिलेगा। नहीं, यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ ही आती है वो। तो तुम्हारे साथ लेके आना था। हाँ, मेरे साथ ही आई है अभी। आई है ना, बस। हाँ। तो ये सत्संग का माहौल बढ़ाओ, हो सके साल में 2 बार सत्संग करे, 3 बार करे, वो प्रोग्राम कुछ बढ़ाते रहने का। किधर है ससुर जी, मम्मी जी? आपको समझ में आया? बहू का प्रतिक्रमण करो। क्या? हाँ, प्रतिक्रमण उनके शुद्धात्मा देखो और प्रार्थना करो कि उनका संभाव से निकाल करना है, मुझे कोई राग द्वेष मोह में नहीं रहना है, और उनका दोष नहीं, मेरा पूर्व कर्म का हिसाब है। मेरा मोह के वजह से हस्बैंड आए, मोह के वजह से बच्चे आए, मोह के वजह से बहुएं आई, उनके बच्चे आए, मेरा मोह का हिसाब है, मुझे अभी संभाव से निकाल करना है, किसी के दोष नहीं देखने। मोह तो छोड़ना चाहती हूँ, मोह अभी किसका है? क्या नाम है आपका? रत्नमाला। रत्नमाला। तो रत्नमाला का मोह है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसे ज्ञान में रहो। हाँ, चरण विधि पढ़ते रहो, दादाजी को प्रार्थना करो के सब, और धीरे धीरे ऐसी भावना करो बेटे बहू सब सत्संग में आए, ज्ञान में आए। वो एक ही वजह से आ सकते। दीपक भाई, आप उनको इजाजत दे दो कि ये यहीं पे आ जाए रहने के लिए। हाँ, मगर तो धीरे धीरे हमारा कर्मों का हिसाब उनके साथ जुड़ा होगा तो कैसे इधर आ सकते हैं। इसके लिए उनको भी थोड़ा सत्संग में लाने का प्रयत्न करो। बोलो देखो टीवी में कितनी अच्छी बात आती है, बहू को दिखाइए, क्योंकि सबको शांति तो सबको प्रिय है। मन की शांति वो इस जीवन में हो गई तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, भावना करो, आप दादाजी से प्रार्थना करो मन में ही मन में, उनके शुद्धात्मा को भी प्रार्थना करो, वो लोग सत्संग में आए, ज्ञान पाए और जीवन में शांति से जिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। क्या मनोहर दिल्ली। ये दादावाड़ी में दिसंबर 2010 की पढ़ा था कि क्रोध और माया मान से मैं उत्पन्न होता है और लोभ और कपट से मेरा। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये मैं से अहंकार रॉन्ग बिलीफ में जो आता है, तो वो रॉन्ग बिलीफ की उत्पत्ति किस तरह होती है? वो रॉन्ग बिलीफ की वो कल आपने बताया था दबाव के कारण। तो दबाव, मेरा ये पूछना है कि जो दबाव आता है वो स्वाभाविक है? स्वाभाविक है, संजोग का है, मगर संजोग का दबाव होने से विशेष परिणाम उत्पन्न होता है, विभाव। तो मैं से ये जो अहंकार बना, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमारी यानी क्या? हम कौन है इसमें? हम यानी मनोहर। हाँ, तो नहीं, तो मनोहर की गलती थोड़ी है, ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो फिर मेरा मनोहर का अहंकार क्यों दुखता है? दुखता है क्योंकि जो चीज पराई है उसको आप मान लेते हो मेरी है, वही गलती है। हाँ, गलती यानी वो मान्यता, वही मान्यता ही क्यों आती है? वो क्यों आती है? क्योंकि अज्ञानता है। क्योंकि अज्ञानता है, सच्चा ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानता भी तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, मगर अज्ञानता स्वाभाविक है नहीं। छोटे बच्चे को मालूम नहीं, ये प्लग में हाथ डाल दिया तो शॉक लगेगा, तो अज्ञानता स्वाभाविक है, मगर फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अनजान से चूल्हे में हाथ डाल दिया तो जल जाएगा। तो जो चीज स्वाभाविक है उसके लिए हमारा अहंकार क्यों भोगते हैं? स्वाभाविक है, मगर स्वाभाविक यानी क्या कि आपकी अज्ञानता से आप उल्टे रास्ते पे चले जाओ तो दूसरी जगह पहुंच जाओगे, मूल जगह पे नहीं पहुंच। ये मेरी अज्ञानता, मनोहर की अज्ञानता भी तो स्वाभाविक है। मनोहर की नहीं, आपकी अज्ञानता थी, अभी ज्ञान मिलने से आपकी अज्ञानता चली गई, आपको ज्ञान हुआ और अभी आप सच्चे आत्मा के रास्ते पे चल रहे हो। ये अज्ञानता मनोहर की नहीं, मनोहर तो अज्ञान का परिणाम उत्पन्न हुआ है।
अज्ञानता से जितने भी परमाणु चार्ज हुए वो आज मनोहर रूप से फल देते हैं। मनोहर का दोष नहीं है, पर आपकी अज्ञानता का दोष था, और वो अज्ञानता से ही मनोहर नाम का पुतला उत्पन्न हुआ है। नहीं तो पिछले सत्संग में आपने ये बताया था अज्ञानता है ही है वो तो है ही है, तो मतलब मेरी अज्ञानता थोड़ी है, वो भी तो स्वाभाविक है। अज्ञानता यानी क्या? अज्ञानता वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, मगर रिलेटिव ज्ञान है, पौद्गलिक ज्ञान है, जड़ तत्व का ज्ञान है, संसारी अवस्थाओं का ज्ञान है। तो मैं आत्मा से व्यवहारिक ज्ञान में कैसे आया? वो पहली कंप्लीट आवरण वाला आत्मा था ही था, उसमें से थोड़े थोड़े आवरण टूटने से एक इंद्रिय जीव हुआ, थोड़े आवरण टूटने से 2 इंद्रिय, ऐसे करते ह्यूमन में आए। ह्यूमन में भी संस्कार मिलते हैं लोक संज्ञा से, और हमारा आवरण टूटता है तो ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, वो ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान हम श्रद्धा में लेते हैं, तो हमें ऐसे अज्ञान मान्यता फिट हो गई है। यानी ये क्यों हुआ वो बुद्धि के प्रश्न है, कैसे छूटे वो पुरुषार्थ करने की जरूरत है। वो साधारण समझ लो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर उसके लिए बहुत टाइम डालो, ऐसे कैसे छूट जाए। जैसे हम फंस गए, ये जो ये रहता है ना बुलबुलामणी क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ पजल वाला एरिया है, हम फंस गए हैं, तो हम क्यों फंस गए उसके सोचना चाहिए कि पजल में से कैसे निकल जाए, उसका रास्ता ढूंढ के निकल जाना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बार निकल जाओ, बाद में सोचेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि आप पजल में से निकल जाने के बाद में आपको अनुभव हो जाएगा, रे ये क्यों ऐसे हुआ था। एक बार पजल में रह के कितना भी करने जाओगे तो तीर्थंकर भगवान ने एक ही शब्द बताया, अनादि अनंत। अनादि काल से ऐसी ही की ऐसी ही स्थिति थी, उसका किसने किया, तो नोट आंसर, नो आंसर फॉर दैट। नहीं वैसे तो नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के थ्रू तो मिल जाता है। नहीं, तीर्थंकर भगवान तो ज्ञानी से भी बहुत ऊपर है, केवल ज्ञानी, तो भी एक ही शब्द बोल दिया, अनादि अनंत। इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग बिलीफ से नहीं। रात को आप सोए हैं और हॉरर फिल्म देखी होगी, रात को 3 बजे कुछ किचन में कुछ ग्लास गिरा, जाग गए आप, बाद में आपको क्या शुरू होएगा, कुछ होएगा, कोई होएगा। अभी वो अज्ञान को कौन सुधारेगा। अभी पास वाला नहीं कुछ है, अरे नहीं बेटा कुछ नहीं है, आप सो जाओ, नहीं कुछ आवाज आता है, कल रात को मैंने देखा था फिल्म में, ऐसे भूत आते हैं, ऐसे आदमी को चिर डालते हैं, उसका खून ले लेते हैं, वही कुछ होएगा, वही कुछ होगा। उसकी कल्पना को कोई बंद नहीं कर सकता है। सुबह उजाला आएगा, सूर्य नारायण उगे, उजाला देखा, देखो अंदर चलो क्या है, देखने जाएंगे, ओ चूहे ने ग्लास गिरा दिया था, उसके बर्तन, उसके सब लक्षण दिखेंगे तो समझ में आ जाए चूहा था, कोई भूत नहीं था। तो वो उजाले में सच्चा ज्ञान मिलने से सारी रात की आशंका उसकी खत्म हो जाएगी। ये तो शंका खत्म होती ही नहीं थी, और ऐसे 12 घंटे नहीं 24 घंटे तक वही दुखी दुखी हो जाता था, क्योंकि कल्पना हुई तो उसका अंत ही नहीं हो सकता है। यानी ये ज्ञान जब निर्विकल्पी ज्ञान मिलता है बाद में, तो भी बोलते हैं भाई थोड़ी समझ के, नहीं समझ में आए तो पेंडिंग रखो, धीरे धीरे आप एब्सोल्यूट स्टेज के पुरुषार्थ में रहो। एक बार आप बाहर निकल जाओ विकल्पों में से, बाद में आपको पूरी हकीकत समझ में अपने आप आ जाएगी। सन 2006 में मैंने आपसे ज्ञान लिया था, और आपकी कृपा से 1-2 बार मुझे आपसे इंडिविजुअल कृपा भी मिली है, और मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मेरा पूर्ण समर्पण दीपक भाई के चरणों में हो, वो नहीं हो पाता। इसका कारण कोई आवरण है या टाइम फैक्टर है? नहीं, वो आपकी मान्यता रॉन्ग है। आप संपूर्ण समर्पण नहीं हुए, वो मानने वाला ही गलत मानता है। आपका संपूर्ण समर्पण हुआ ही है तो ही आप मैं शुद्धात्मा हूँ ज्ञान में आप सके हो, और यहाँ वापस आते हो तो आपका समर्पण पूरा हुआ है ही है। नहीं मैं तो आता हूँ, लेकिन इतना संपूर्ण भाव नहीं है, वो तभी नहीं तो है, किसके मनोहर के, पूर्ण शांति नहीं मिल पाती है। वो आवरण है या टाइम फैक्टर है? वो सब मनोहर का कचरा है। वो कचरा मतलब टाइम मनोहर का फैक्टर से ही घटेगा? नहीं, आप उसको जुदा रखो। मुझे होता है वो मानने से कचरा रुक जाता है, ये मनोहर का है जानने से गिर जाएगा, आपका नहीं है। नहीं समझ में आया? मेरा तो नहीं है, लेकिन मुझे टच तो होता है ना। देखो, हम घर में बैठे, घर में हम किचन में जा सकते हैं, ड्राइंग हॉल में जा सकते हैं, और खिड़की के बाहर नहीं दिखता है तो दुखी नहीं होने का, क्योंकि कांच के ऊपर कुछ कचरा आ गया है। इतना समझ, कांच के ऊपर कचरा है, मैं तो मुक्त हूँ,
इतना समझ जाने का। नहीं, लेकिन संपूर्ण भाव जब तक नहीं रहा समर्पण का, तो वो ज्ञान की भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, नहीं, ये कचरा है ना, क्योंकि ये बीच में अहंकार आएगा। वो कचरा है बुद्धि का, अहंकार का, क्रोध का, मान का, लोभ का, मोह का, वो कचरा है। उसको जुदा देखो तो ही धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। महादेवी मंडलोई बोलिए। ये जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे कि किसी को भी गलत बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वाणी कठिन बहुत कभी कभी निकलती मेरे से। हाँ, तो उसके बाद में जब मालूम हुआ कि गलत वाणी निकल गई है, हाँ। उसके प्रतिक्रमण करो। अब महादेवी के पास प्रतिक्रमण कराओ। महादेवी ऐसी, दादाजी की है ना 6-9 कलम है ना, हाँ। तो उसमें बोलना, हे दादा भगवान, हमारी ऐसी गलत वाणी निकल जाती है, ऐसी वाणी न निकले, ऐसे मुझे शक्ति दो। और सामने वाले के शुद्धात्मा के पास भी माफी मांगोगे, हे शुद्धात्मा भगवान, ऐसे शब्द बोल के दुख पहुंचाया है, या मनमानी की है, या हमारा मोह पूरा किया, कुछ भी गुनाह किया, उसके माफी मांगते रहो। अच्छा। समझ में आया? ऐसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन हो जाता है कभी कभी। पर क्यों बोलते हो, उसके पीछे रहस्य देखो। हाँ, रस। मान खाना है, या मोह पूरा करना है, या मनमानी पूरी करनी है, क्या चाहिए हमें? अच्छा। उसके लिए वो उसके प्रतिक्रमण करो कि मुझे संसार में कोई सुख नहीं चाहिए, संसारी भाई, मोक्ष के लिए मुझे छूटना है, अभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। झूठ बोल के हम कपट करते हैं, और कपट करने से हमें स्त्री देह मिलते रहेगा, तो हमें स्त्री देह वापस चाहिए। सही। जैसे जोखमदारी समझो कि ये गलत करने से क्या नुकसान हो रहा है, झूठ बोलने से। ग्लास फूट गया तो 2 घंटे के बाद कोई पूछे क्या हो गया, घर में कुछ फूट गया? हाँ, ग्लास फूट गया। क्यों फोड़ देते हो? तो कि जो भी अपमान आया सहन कर लो, पर झूठा मत बोलो, ऐसी भावना करो। नहीं तो मैं कुछ फूटा नहीं है, सब अच्छा ही है, ऐसे बोलने से कपट हो जाएगा, और कपट से ही हमें नुकसान होते जाएगा। झूठ तो कभी नहीं बोलती हूँ ऐसे। तो आप बोले ना अभी कि मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी हाँ, झूठा फिर बोला वो जाए। ऐसे ये बच्चों को कठोर भाषा में बोला जाती है। हाँ, तो प्रतिक्रमण बच्चों को करना, परिवार में। प्रतिक्रमण करना। हाँ, अच्छा अच्छा। और एक बात हो कि जैसे कि मैं सोचती हूँ, आत्मा कहाँ रहती है? शरीर के अंदर रहती है कि भगोटी में रहती, कहाँ रहती है? नहीं, भ्रुगुट में मन है, और हृदय में भी, हृदय में स्थूल मन है। अच्छा। भ्रुगुट के पीछे अंदर में सूक्ष्म मन है। और अच्छा। आत्मा तो जहाँ पीन लगा और दुख होता है, तो सारे शरीर में आत्मा है, पूरा आत्मा है। जितना अच्छा। आकार शरीर का दिखता है, उतना आकार आत्मा का है। अच्छा। और आत्मा का मोक्ष जरूर है? आत्मा का मोक्ष जरूर है, मगर कभी अज्ञान से पहले मुक्ति होगी, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। और कर्मों से मुक्ति होगी, वो सेकंड स्टेज में मोक्ष है। फर्स्ट अज्ञान से मुक्ति होनी चाहिए। अच्छा। अज्ञान जब तक नहीं जाता है, वहां तक मुक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। 4 गति में भटकना ही पड़ेगा। आपको तो अभी आप ज्ञान लिया है। हाँ, तो आपका मोक्ष निश्चित है, मगर अभी ये फाइलों का संभाव से निकाल बाकी रहता है। फाइल पूरी हो गई तो आपका मोक्ष पूरा हो जाएगा, पूरा मोक्ष हो जाएगा। प्रतिक्रमण में मेरा को मन नहीं लगता, बस। नहीं लगता है? हाँ। तो अतिक्रमण करने में मन लगता है? नहीं, वो में भी मन नहीं लगता, लेकिन वो जैसे मैं आंख बंद करके बैठती हूँ तो वो मेरे को जरा थोड़ा सा कठिन लगता है। नहीं, आंख बंद नहीं करने का, पर आराम से सोते सोते भी कर सकते हो। अच्छा। चलते फिरते अतिक्रमण हो जाता है, तो चलते फिरते प्रतिक्रमण भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। इतना ही है कि हे दादा भगवान, माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो। 2 ही शब्द बोलना है। नो कलम करती हूँ मैं। हाँ, वो बरोबर सभी करती है, हूँ। चरण विधि करना। हाँ। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। अरविंद कुमार, गुड़गांव। मेरा एक दोस्त है जिसकी काफी आदत बुरी सी है, हमेशा भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोलते रहता है। उसको जब भी देखो बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है, उसके बावजूद भी वो अपने को भी गाली देता है। भगवान, किसी को कोई भी भगवान के बारे में बताओ, अच्छा ही बताओ, तो भी गाली गलौज करते रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो सत्संग में आने के लिए राजी है? कहता है कि अगर सत्संग में आऊँगा, अगर मैं सुधर जाऊँगा, अगर मेरी सारी गंदी आदतें छूट गई हैं, तो जो मैं बोलूँगा तेरे को वो करना पड़ेगा। नहीं, वो कंडीशन वाला नहीं चाहिए। आपको आना है तो आओ, शांति चाहिए तो इधर आओ। वो तो क्या है, कुछ भी ठिकाना नहीं है उसका। इतना भगवान को गाली देता है, इसका ठिकाना क्या? इसके लिए देखो, हमें मोक्ष जाना है तो ऐसे सत्संग, ऐसे फ्रेंड होने चाहिए कि हमें अवरोध न करे, हमें नेगेटिव में नहीं डाले। और नेगेटिव में डालते तो ऐसे फ्रेंड बदली कर डालो, दूसरा है। वहाँ काम शादी किया, उसके साथ फ्रेंड हमको निभाना ही पड़ता है। वाइफ को छोड़ नहीं सकते, मगर फ्रेंड को छोड़ने में क्या हरकत है? समझ में आया होगा? हाँ, बदली कर डालने का फ्रेंड। और नहीं कोई फ्रेंड है, दादा भगवान को फ्रेंड बना दो। सत्संग वाले कितने मिलेंगे? गुड़गांव में तो बहुत लोग हैं। और एक प्रश्न और था कि हमारी मम्मी थी, तो मम्मी को भी कैंसर हो गया था।
कैंसर के कारण उनकी जो डेथ हुई तो 3 दिन तक उनने कुछ खाया नहीं था। 3 दिन के बाद जब गाड़ी में साथ में ही आ रहे थे तो मेरे गोदी में पकड़ा हुआ था। जब देखा उनके प्राण निकलने वाले तो किसी ने मुझे बोला था कि मरने वाले के सामने अगर भगवान के भजन करो या भजन कीर्तन लगा दो तो सीधे आत्मा उन्हीं के पास ही जाती है। बरोबर है। तो मैंने उनके सामने जब उन्हें देख लिया कि प्राण निकलने वाले तो भगवान के ही गाने लगाए थे। लेकिन उसके अलावा हर समय कभी अगर ज्यादा दिल से याद तो आती है, माँ है तो दिल से याद करता हूँ तो मेरे साथ कितने बार ऐसा हुआ है कि चक्कर आके गिर जाता। नहीं, अभी अभी आगे का उपाय करो। माँ के अंदर शुद्धात्मा तो है, वो प्राण निकल के दूसरी जगह प्राण तो देह मिलेगा तो उनको शुद्धात्मा को याद करके, हे शुद्धात्मा भगवान अब जहाँ है वहाँ सुख शांति पाओ, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करो, सिमंदर स्वामी का शरण प्राप्त करो और मोक्ष गति प्राप्त करो। मम्मी ने भी ज्ञान लिया हुआ था। हाँ, तो बस उनको यही प्रार्थना करते रहो कि हे दादा भगवान उनको सिमंदर स्वामी का शरण प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो, और मोक्ष गति मिले ऐसी कृपा करो। हाँ, ऐसे प्रार्थना करते रहना तो ये चक्कर भी नहीं आएंगे। चक्कर नहीं आना चाहिए, वो एक दूसरा हमारा नुकसान हो जाएगा। मम्मी को भी अच्छी तरह प्रार्थना करोगे तो उनको भी शांति पहुंचेगी और हमारा भी तबीयत अच्छी रहेगी। दादाजी की तो इतना कृपा है कि गुरुजी जब से 2.5 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, जितनी बुरी आदतें सब छूट गई। हाँ। ड्रिंक करता था, ड्रिंक करना भी छूट गया, तंबाकू सब कुछ छूट गया। सुबह शाम पूजा भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करते हैं। बहुत अच्छा। शाम को सुबह से लेकर शाम तक जिसके साथ भी जो भी राग दोष हुए, शाम को बैठ के आंख बंद करके जिसके साथ है सब प्रतिक्रमण करके धो देते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें पैसे ऐसे कुछ नहीं लिए, सिर्फ यही बोला था। उनकी दवाई से थोड़ा फर्क भी हुआ। दादाजी से भी दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि जो भी संकट है दादाजी से दूर कीजिए, तो थोड़ा आप पहले से सही हो गया। चलो ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।